हमने अपने पिछले वीडियोस में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार तक के अंगों को जान लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं धारणा, ध्यान और समाधि की ओर। धारणा, ध्यान और समाधि जो है वो एक ही क्रिया के अलग अलग पड़ाव होने के कारण हम इन तीनों को एक साथ ही समझेंगे। पहले शास्त्रोक्त उक्तियां इनके बारे में क्या कहती है जानते हैं। धारणा के लिए कहा गया है कि देश बंधस चित्तस्य धारणा, यानी कि बाह्य या शरीर के भीतर किसी भी एक देश में चित्त को यानी कि माइंड को ठहराना धारणा है। यहाँ देश यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट या फिर हमारा लक्ष्य या गोल, माइंड को किसी एक ही विषय पर स्थिर करना, कंसंट्रेट करना यानी धारणा। यानी कि पढ़ाई करते वक्त किसी एक ही सब्जेक्ट में माइंड को स्थिर करना, या फिर किसी पूजा के वक्त हम किसी भी एक मूर्त या स्टेच्यू पर अपना माइंड जो है वो लगाते हैं यानी स्थिर करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, उसी को धारणा कहते हैं। अब देखते हैं ध्यान को। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, अर्थात वहां यानी कि जहां पर धारणा की गई है वहां, उस विषय या उस ऑब्जेक्ट पर चित्त वृत्ति का एक रूपता से यानी कि एक तानता से बना रहना ध्यान है। यानी कि जिस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पर धारणा की गई थी उसे ही एक तार रूप से लंबे समय तक बनाए रखना ध्यान कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धारणा और ध्यान जो है वो दोनों ही कंसंट्रेशन की ही अलग अलग अवस्थाएं हैं। दोनों के बीच में बहुत ही पतली सी भेद रेखाएं है। आइए जानते हैं वो भेद क्या है। धारणा जो है वो टेम्पररी होती है, वो बहुत लंबे समय तक टिकती नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे माइंड को एफर्ट लगता है। एफर्ट लगने की वजह से हमारा माइंड जो है वो थोड़ी ही देर में थक जाता है और हम कंसंट्रेशन को ज़्यादा लंबे समय तक टिका नहीं पाते हैं। जबकि ध्यान जो है वो लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस है, उसमें हमारे माइंड को थकान नहीं लगती और वो रिलैक्स होके हमारे जो गोल या लक्ष्य पर एक तान से एक तार रूप से टिका रहता है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। हमारे लक्ष्यों में बाधक विचार या विषय जो होते हैं उन्हें हम जब कोई रिस्पॉन्स देते हैं, यानी कि ये सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, जैसे कोई भी जब रिस्पॉन्स देते हैं तभी वो बल प्राप्त करते हैं और वो हमारे मन को आसानी से छोड़ते नहीं है। उन्हें हमारे मन से हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। धारणा में हम अपने मन को प्रयास पूर्वक इन सभी विषयों से दूर रख के किसी एक लक्ष्य में स्थिर करते हैं और अपने माइंड को ट्रेन करते हैं उनको रिस्पॉन्स नहीं देने के लिए। तो धीरे धीरे जब ये प्रोसेस आगे बढ़ती है तब एक वक्त ऐसा आता है कि ये जो विचार है उनको रिस्पॉन्स न मिलने की वजह से उनका जो बल है वो ही खत्म हो जाता है। फिर वो अपने आप ही हमारे माइंड से दूर होने लगते हैं और हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है। यानी कि अब हमें अपने चित्त को बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम रिलैक्स होके किसी एक ही गोल पर अपने माइंड को स्थिर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, धारणा और ध्यान का जो कंसेप्ट है वो आपके मन में अब क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं समाधि की ओर। तदेवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, न गंध न रसम रूपम न च स्पर्श न निहस्वनम न आत्मानं न परस्यम च योगी युक्तः समाधिना। अर्थात ध्यान में लगा हुआ हमारा जो मन या चित्त है वो जब अपने स्वरूप से शून्य हो जाए और लक्ष्य में एकाकार हो जाए, उसे ही या उस अवस्था को ही समाधि कहते हैं। साधक को रस, गंध, रूप, स्पर्श जैसे कोई भी विषय का भान नहीं रहता। वह अपने शरीर मात्र को भूलकर लक्ष्य में लीन हो जाता है। यानी कि ध्यान में आगे बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आता है कि हम अपने लक्ष्य पर स्थिर होते होते हमारे लक्ष्य में ही लीन हो जाते हैं। हमारा अस्तित्व जो है वो हमारे लक्ष्य में एक रूप हो जाता है। उस लक्ष्य में और हम में कोई अलगता नहीं रहती, वननेस हो जाता है हमारा जो ऑब्जेक्ट और हमारी जो अवस्था है वो। जैसे कि सूरज पर ध्यान लगाने से सूरज का जो बल है वो हम में आ जाना, या फिर सूरज में और हम में कोई अलगता ही न रहना,
ईश्वर पर ध्यान लगाते लगाते हम ईश्वर में लीन हो जाते हैं। ईश्वर के जो भी गुण हैं वो हम में भी आ जाते हैं। भक्त ध्रुव, प्रहलाद, नरसिंह मेहता, मीराबाई, ये जो सब है वो समाधि की उत्कृष्ट लेवल पर पहुंची हुई व्यक्तियां है। यहाँ पर पहुंचते हुए सदियां निकल जाती है। हम सामान्य जीव के लिए यहाँ तक पहुंचना बहुत ही कठिन होता है या तो फिर दुष्कर होता है। हमें समाधि को इस तरह से समझना है कि जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं या फिर हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, तब भी हमें अपनी बुद्धि जो है उसे सम रखना है। हमें अहंकार जनित सभी भावों से अपनी बुद्धि को दूर रखना है, यानी कि हमें अपनी बुद्धि को सम बनाए रखना है। समधि, सम्यक बुद्धि, उसी को समाधि कहते हैं। तो कोई भी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद भी अहंकार जनित सभी भावों से अपनी बुद्धि को दूर रखना है और विनम्रता और विवेक को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाना है। उसी को समाधि कहेंगे। चलिए अब एक बार देख जाते हैं कि इन 8 अंगों का कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। यम नियम यानी कि बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्मों को अपनाना है। आसन प्राणायाम के द्वारा हमें शरीर और मन को स्वस्थ एवं स्थिर बनाना है। प्रत्याहार से हमें सही गलत का फैसला करके मन को लुभावने बाधक विषय विचारों से दूर रखना है और फिर ऐसे निर्मल बने हुए मन में किसी एक अच्छे लक्ष्य को स्थापित करना है जो धारणा के अंतर्गत आएगा और फिर निर्बाधित रूप से आनंद और अस्मिता के साथ अपने लक्ष्य पर टिके रहना है, जो कि ध्यान कहलाता है। जबकि समाधि यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करना परंतु अहंकार जनित भावों से दूर रहना और बुद्धि को निश्चल, संयमित और सम्यक बनाए रखना। तो फ्रेंड्स, हमें अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए इन 8 अंगों को अपनाकर अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाना है ताकि हम अच्छे कर्मों की रिटर्न गिफ्ट उस परमात्मा को दे पाए।